ये सारी समस्याएं एक पलड़े में रख दीजिए और जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उस समस्या को दूसरे पलड़े में रख दीजिए तो दूसरा वाला समस्या जो मैं अब जिक्र करूंगा उसका पलड़ा भारी पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में पिछले 2 माह से सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य किया गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन बनाए जा रहे हैं। जिनका लगातार ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन पा रहे हैं उनका वेतन नहीं बनाए जा रहे हैं, अर्थात उतने दिनों का वेतन उनका लंबित रह जा रहा है। साथ ही वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो प्रारंभ से अब तक ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का प्रयास ही नहीं किया है, एक दिन भी उनका ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन पाया है, तो एक गायब सूची जारी की जा रही है विभिन्न डीओ डीपीओ कार्यालय से और उन शिक्षक शिक्षिकाओं का आंकड़े मांगे जा रहे हैं शिक्षा विभाग मुख्य कार्यालय के द्वारा कि आखिर जो लगभग पूरे बिहार भर में 67,000 के आसपास अब तक शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिन्होंने एक भी दिन अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं, तो क्या कारण है? क्या ये इस्तीफा दे चुके हैं, क्या ये त्यागपत्र दे चुके हैं, क्या ये रिटायर्ड हो चुके हैं या लंबे समय से छुट्टी पर हैं? जो भी कारण है वो शिक्षा विभाग का मुख्य कार्यालय डीओ डीपीओ से मांग रहे हैं। तो डीओ डीपीओ के द्वारा प्रधानाध्यापकों से वो सूची जारी करके और डिमांड किया गया है कि आप इनके बारे में रिपोर्ट दायर करें। अब अन्य कई सारे समस्याएं भी है जिस कारण से भी ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, लेकिन एक भी दिन नहीं बना पाना यह तो कहीं ना कहीं लापरवाहियां है। समस्याएं हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुतों जगह नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालय कहीं भी है, सुदूर ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों में, दियारा क्षेत्रों में, तो वहां पे नेटवर्क कमजोर हो सकते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन 60 दिन प्रॉब्लम हो गए होंगे ऐसा नहीं हो सकता है। टेक्निकली इशू भी है, बहुत सारे टेक्निकली इशू है और अब तक उसको दुरुस्त नहीं किया जा सका है, वो भी एक समस्या है। लेकिन 60 दिन वो समस्या है ही, ऐसा भी नहीं है, एक आध दिन तो बन जाने चाहिए थे। बहुतों की समस्या है वो टाइम से जा नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के चक्कर में उनके साथ कई घटनाएं घट रहे हैं। दियारा क्षेत्रों के लगभग 4000 सरकारी विद्यालय जलमग्न है, लेकिन सरकार और विभाग इतना निरंकुश है, इतना वो अनैतिक अमानवीय है, उसका जमीर इस कदर मर चुका है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय जो जलमग्न है, जहां पे छात्र छात्राएं स्वयं नाव वाहन कर खुद जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं खुद नाव चला करके वो विद्यालय जा रहे हैं। अभी शिक्षक अविनाश के साथ जो घटना घटा वह दिल दहलाने वाला था। कई जगहों पर जो है वो एक्सीडेंट हो रहा है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, गोड़ हाथ टूट रहे हैं, कपार फट रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। कई ऐसे विद्यालय है जहां तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, आर पगार से होकर के जाना पड़ता है, काफी देर होते हैं जाने के लिए, पैदल कई किलोमीटर जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूटी और बाइक भी उस विद्यालय तक जा नहीं पाता है, रास्ता है ही नहीं। तो बहुत सारे समस्याएं हैं, लेकिन और यह जो समस्या है कहीं ना कहीं आपके अंदर जरा भी जमीन होगा तो आंखें नम हो जाएंगी। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके पास मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसा नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए एंड्रॉइड फोन सबका आवश्यकता है। एंड्रॉइड फोन के रिचार्ज भी महंगे हैं, तो आप कहेंगे कि सारे चीज मेंटेन हो रहे हैं तो 300-400 रुपए का क्या वो प्रत्येक मंथ रिचार्ज नहीं कर सकता है? मैं कह रहा हूं कि वे शिक्षक शिक्षिकाएं को दाने दाने के लिए मुहताज हैं, खाने के लिए लाले पड़े हैं उनके घरों में। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? सरकारी नौकरी में है, शिक्षक है, 35,000, 50,000, 60,000 रुपया सैलरी है, ऐसा कैसे हो सकता है? सैलरी है, लेकिन वो सैलरी उनको समय से मिले तब तो, प्रत्येक माह मिले तब तो। सैलरी किसी को 8 माह से, किसी को 6 माह से, किसी को 4 माह से, किसी को 2 माह से बकाए हैं। अब वो कैसे अपना गुजर बसर करे आप ही बताओ। बूढ़े माँ बाप को प्रत्येक माह 5,000, 6,000 का दवा चाहिए, उनके बच्चे बड़े हो गए तो हायर क्वालिफिकेशन है तो बाहर हैं, उनको प्रत्येक माह 15,000, 20,000 रुपये खर्च है। अपना बेटी का बहन का शादी किए, उसमें 10 लाख 15 लाख रुपया उन्होंने बैंक से लोन उठा रखा, उसका ईएमआई कट जा रहा है। खुद का खर्चा है, आने जाने में, डेली राशन पताई में खर्च है, तो क्या बच पाएंगे उनका पैसा? क्योंकि जो जितना कमाता है उस हिसाब से उसका रेशियो बन जाता है कि हमको किस मद में कहाँ कितने खर्च करने हैं। अब उसको थोड़ी पता है कि विभाग 6-6 माह 8-8 माह पैसा ही नहीं देगा। सोचने वाली बात है। और आप कहेंगे कि यह ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के वजह से इस प्रकार के बहानेबाजी शिक्षक शिक्षिकाएं कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत यह है कि हजारों की तादाद में पूरे बिहार भर में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका घर में खाने के लाले हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, राशन पताई साग सब्जी नहीं ला पा रहे हैं,
अपने बूढ़े माँ का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, दवा नहीं दिला पा रहे हैं समय से, अपने बच्चों का ट्यूशन फी, कॉलेज फी नहीं भर पा रहे हैं, नामांकन किसी किसी का बाधित है, उनका अपना बेटी का बहन का शादी रुक गया है क्योंकि पैसा नहीं उनके पास है। तो मोबाइल रिचार्ज कैसे कराएंगे वो, भला सोचिए आप। तो और आपको लग रहा है कि ये बहानबाजी है, तो फिर सरकार और विभाग से डिमांड कीजिए, क्योंकि शिक्षा शिक्षाएं तो यही दलील दे रहे हैं ना कि उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है समय से, इस वजह से वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और मोबाइल रिचार्ज कराना है तो उनके पास पैसा नहीं है। और वे बजाबते अपने पीओ को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जब तक वेतन न मिले तब तक हमें ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने से छूट दी जाए, हमें उससे मुक्त किया जाए। हम फिजिकल अटेंडेंस उपस्थिति पंजी में बनाएंगे क्योंकि हमारे पास मोबाइल रिचार्ज का पैसा नहीं है। आप वेतन दो, उससे रिचार्ज करवाएंगे, हम फिर अटेंडेंस बनाएंगे। तो आप गुहार लगाओ शिक्षा विभाग बिहार सरकार से कि हाँ, सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह उनका वेतन जो भी है दे दें, ताकि उनके पास कोई बहाना ही नहीं रहे। साथ ही आप यह भी गुहार लगाओ कि सभी विद्यालयों में टैब दे दें, सभी विद्यालयों में नेटवर्क का प्रबंध करें, सभी विद्यालयों में लैंडलाइन और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएं, तो किसी के पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा। लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं में ही सारे दोष निकालना, यह कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत बड़ा दोष बन चुका है कि समाज हमेशा शिक्षक शिक्षिकाओं को गलत नजरिए से ही देखता है, हर समय दोष शिक्षक शिक्षिकाओं में ही निकालता है, जबकि अधिकांश दोष सरकार और विभाग में होते हैं। सरकार और विभाग के कमियों, अनियमितता, गड़बड़ियां, लापरवाहियां की वजह से सरकारी विद्यालयों का हालात बद से बदतर होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो हमें सरकार और विभाग से गुहार लगाने चाहिए कि प्रत्येक प्रकार की जो खामियां हैं उससे दूर और दुरुस्त करने का प्रयास करें। शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह उनका वेतन दे, छात्र छात्राओं को सारे सुविधाएं प्रदान करें और सरकारी विद्यालयों का जो भी दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उसको दुरुस्त करें। तभी जाकर के शिक्षा में सुधार हो पाएंगे, शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगा और सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।